हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू मगध आई एस पी सी एस। टुडे इज़ 3 सितंबर 2024। 3 सितंबर 2024 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ये हमारा चल रहा है सेशन डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू का। ठीक है, ये डेली करेंट अफेयर आपका एमसीक्यू डेली शाम को आपको मौजूद आ जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ से है। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि हाउ मेनी अबव द कंट्री आर द मेंबर ऑफ पैसिफिक आइलैंड फोरम। पैसिफिक आइलैंड फोरम का कितने कंट्री मेंबर हैं? ठीक है, पहला कंट्री आपका कहता है पपुआ न्यू गिनिया, दूसरा कहता है फिलीपींस, तीसरा कहता है टुलुवा, फोर्थ कहता है वेनुआटा। आपको बताना होगा इनमें से कौन कौन से कंट्री हैं वो पैसिफिक आइलैंड फोरम का मेंबर हैं। बताओ आप लोग। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी तीन ऑप्शन सही है, 1, 3, 4। ठीक है, फिलीपींस आपका पैसिफिक आइलैंड ग्रुप फोरम का आप कह सकते हो कि वहाँ का मेंबर नहीं है पैसिफिक आइलैंड फोरम का। ठीक है, तो देखो जो ये आपका है, देखो यहाँ पर आपको देखो पैसिफिक आइलैंड के पास ये सारे जो कंट्री हैं ये आपका 1971 में बनाया गया था, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें टोटल 18 मेंबर हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में बात कर ली जाए तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ई श्रम पोर्टल को लेकर के है कि ई श्रम पोर्टल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है ई श्रम पोर्टल वो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेकर के। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये पहली बार जो है कह सकते हो कि आपका माइग्रेंट वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर का डेटा तैयार किया गया, जो वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज वर्कर का नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो आप लोग बताओ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और बाकी पीसीएस ले लीजिए, अपकमिंग आपका यूपी पीसीएस ले लीजिए उसके पर्सपेक्टिव से, या बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, बताओ। देखो, इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आपके करेक्ट है ई श्रम पोर्टल को लेकर के। ठीक है, ई श्रम पोर्टल है क्या, बात करते हैं ई श्रम पोर्टल को। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया ई श्रम पोर्टल को। ठीक है, जो करता क्या है, क्या काम है ई पोर्टल का, तो कह रहा है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को। ठीक है, जो इसका आधार कार्ड के द्वारा उनको लिंक कर दिया गया, यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का ये डेटा तैयार करेगा आपका ई श्रम पोर्टल, जो कि आधार कार्ड के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे जिनका ऑक्यूपेशन क्या क्या मांगा जाएगा, तो नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन टाइप, कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल टाइप, अगर कोई स्किल है आपके पास तो ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, और ये पहली बार बनाया जा रहा है अब तक इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहली बार अनऑर्गेनाइज वर्कर का डेटा बनाया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज वर्कर और ऑर्गेनाइज वर्कर में दो तरह के वर्कर होते हैं, ऑर्गेनाइज वर्कर और अनऑर्गेनाइज। बेसिकली ऑर्गेनाइज वर्कर उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट वर्कर होते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर उसको कहते हैं जो प्राइवेट वर्कर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज वर्कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और अनऑर्गेनाइज वर्कर में सब आ जाते हैं। प्राइवेट में कोई भी आप ले लो, छोटे बड़े या कोई बिजनेसमैन है वो भी आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। पहला कहता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। बी ऑप्शन कहता है एस&पी ग्लोबल। सी ऑप्शन कहता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। डी कहता है इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ISM। कौन सा आंसर होगा आपको बताना है, बताओ। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, एस&पी ग्लोबल के द्वारा कंपाइल किया जाता है आपका इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है जीएसटी, एक सेकंड, हाँ, जीएसटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, जीएसटी काउंसिल को लेकर के। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है जीएसटी आपका आर्टिकल 279A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, दूसरा कहता है कि द quorum ऑफ जीएसटी मीटिंग इज़ 3/4 ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, यानी कि जो मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की उसमें कहा जा रहा है कि 3/4 मेंबर जो हैं, जितने मेंबर हैं उसके 3/4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑफ स्टेटमेंट कहता है आपका कि स्टेट रिप्रेजेंट इन द काउंसिल बाय रिस्पेक्टिव स्टेट सेक्रेटरी। स्टेट के लोग जो हैं काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट सेक्रेटरी, वहाँ जो होते हैं स्टेट के सेक्रेटरी लोग होते हैं
वो लोग मीटिंग को क्या कर सकते हो, अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है, वो कौन सा सही है, ये आपका सही है। ठीक है, 279 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों गलत हैं। कैसे गलत है, तो देखो बात करते हैं हम जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे थे, तो जीएसटी काउंसिल होता क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि इसकी जो अभी रिसेंटली की हुई क्या हुआ है कि 9 सितंबर को मीटिंग होने जा रहा है। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल में जो आपका है 279 आर्टिकल में आता है, ये तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, और ये जो कोरम का मेंबर जो हम पार्टिसिपेट करते हैं कितने, ये लिस्ट हाफ ऑफ इस टोटल मेंबर, यानी टोटल मेंबर के हाफ, आधे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जितने टोटल मेंबर हैं उसके। ठीक है, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके। ठीक है, उसके बाद बात करता है कि ये आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ये चेयर करते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपको इसको चेयरपर्सन बनते हैं, वो चेयर करते हैं मीटिंग को। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है आपको, तो आपको पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, अब देखो, ओह, तो रखते हैं सेशन को यहीं तक। ठीक है, बाकी आपका कितना स्कोर हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।